अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बात करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 नाइन्थ क्लास व्हाट इज अलजबरा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अलजबरा क्या होता है। बच्चों, अलजबरे का बेसिकली जो इसका मीनिंग है, इसका मतलब है वो ये है कि ब्रिंग टुगेदर ब्रोकन पार्ट्स। यानी कि अलजबरे का जो मतलब है वो क्या है, ब्रिंग लाना, टुगेदर इकट्ठा करना, यानी कि पार्ट्स हिस्सों को। यानी बेसिकली जो अलजबरे का मतलब है, इसका जो मीनिंग है उसमें ये है कि हम लोगों ने क्या करना है कि हमने पार्ट्स को क्या करना है, करीब लाना है और उनको इकट्ठा करके लिखना है। अच्छा, आपकी बुक के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि अलजबरा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अलजबरा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक्स ऑपरेशन। आइए इस चीज को हम समझते हैं। बेसिकली सिंपली अल्फाज में आपके पास फर्ज करें एक बॉक्स है। अब ये एक बॉक्स है, अब इट्स मीन इसकी ये लेंथ है, इसको मैंने दे दिया x, इसकी लेंथ है, इसको मैंने दे दिया y, इसको दे दिया 5 और इसको मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई नाम देंगे तो बेसिकली ये हमारे पास क्या कहलाएगा, अलजबरा कहलाएगा। यानी कि क्या कहते हैं, इन चीजों को इकट्ठा करना और इनको इसकी भी तलाश हमने खुद करनी है। अब यही बात है कि अलजबरा इज द जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक्स का मतलब हमारे पास जो ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली क्या नाम होते हैं कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। और जनरलाइजेशन का मतलब है कि हमने कोई जर्नल बात किया। जर्नल बात जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हम क्वेश्चन ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि लेट्स सपोज दैट कि एक स्टूडेंट है, उसकी एज है जो 20 ईयर, तो मैंने उसको मैथ के अंदर लिखने के लिए या उस बच्ची को लेट द एज ऑफ सारा इज इक्वल टू, मैंने उसके लिए कोई वेरिएबल का सहारा लिया, बेसिकली वो एक्स है। वो बेसिकली मैंने क्या बात की, एक जनरल बात की। अच्छा, इसी तरह जैसे मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक चेयर है। अब उस चेयर की क्या बात होती है कि उस चेयर की 4 लेग्स होती हैं। अब ये जो 4 लेग्स हैं, यानी कि ये नॉर्मल सबके लिए, ये मैंने एक जनरल क्या कर दी, बात कर दी। तो इसी तरह बेसिकली अलजबरा क्या है कि हमारे पास है जी जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक्स। ठीक हो गया। अच्छा, जाहिर सी बात है, अब हर किसी ना किसी बंदे ने कुछ ना कुछ काम किया है। अब जाहिर सी बात है, जो कायनात है ये अल्लाह ताला ने बनाई है। अब जाहिर सी बात है, इस अलजबरे को भी किसी ना किसी बंदे ने इन्वेंशन यानी इसकी इजाद की होगी। अब वो जो जिस बंदे ने अलजबरे की इन्वेंशन किया, उस बंदे का नाम था अबू अल मूसा अल खवारिज़म। यानी कि बेसिकली वो क्या, इस अलजबरे का क्या कहलाता है, फादर कहलाता है। यानी कि फादर ऑफ अलजबरा इज अबू अल मूसा अल खवारिज़म। यानी कि ये वो बंदा था जिस बंदे ने हमें क्या बताया था, अलजबरे के बारे में बताया था। ये उस अलजबरे का क्या है, फादर है, कि अबू अल मूसा अल खवारिज़म। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जिस बुक के अंदर इसने लिखा था अल खवारिज़म ने, उस बुक का नाम था अलजबर वाज जेम। अलजबर वाज जेम वाज द बुक, वो किताब थी। यानी अलजबर वाज जेम वाज द बुक दैट रिटन बाय अल खवारिज़म। यानी कि हमारे पास वो जो बुक जिसके अंदर उस अल खवारिज़म ने लिखा था, उस बुक का नाम था अलजबर वाज जेम। यानी कि इस बुक के अंदर उसने अलजबरे का कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली अलजबरा होता क्या है। अच्छा बच्चों, इसके अलावा आप लोगों के पास, हमारे पास जो क्या कहते हैं, जो वेरिएबल्स आते हैं, यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं, यानी एक्स
वाई जी ए बी सी, बेसिकली ये जो अल्फाबेट है इनको हम मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, यानी कि तब्दीली। तब इसलिए क्यों इनको वेरिएबल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि x की वैल्यू हम कभी 1 ले लेते, कभी 2 ले लेते, कभी 3, कभी 4। इट्स मीन यहाँ पर हमारे पास जो x y z इन सब की वैल्यू क्या होती रहती है? तब्दील होती रहती है। अब इसी को ही जब हम अलजबरे के अंदर यूज करेंगे, अलजबरे के अंदर हम इसको जब यूज करेंगे तो ये हमारे पास कहलाएगी अलजबरा, अलजबरिक टर्म। यानी हम इनको क्या नाम देंगे? अलजबरिक टर्म का नाम देंगे। यानी कि ये जो अल्फाबेट है इन सारों को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। और अलजबरे के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? अलजबरिक टर्म बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गए वेरिएबल। अब इसके अलावा ये क्या होता है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बेसिकली ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या नाम देते हैं? जितने भी नंबर्स होते हैं हम इनको क्या नाम देते हैं? कांस्टेंट का नाम देते हैं। अच्छा भाई, अब बच्चों इस अलजबरिक टर्म की हमारे पास क्या होती है? 3 टर्म्स होती हैं। यानी कि अलजबरिक टर्म जो है, मैंने बताया कि अलजबरिक टर्म जो है इसकी हमारे पास आगे 3 टर्म्स होती हैं। यानी 3 टर्म्स का मतलब है 3 इसके अंदर जो होती है ना वैल्यूज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये लिख दिया x, ये एक वेरिएबल भी है। जब इसको मैं अलजबरे के अंदर लिखूंगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी? अलजबरिक टर्म बन जाएगी। अब इसकी 3 टर्म्स होती हैं, कौन कौन सी? एक बच्चों, एक तो इसके ऊपर अगर कोई नंबर दिया गया उसकी पावर ना हो तो उसकी पावर कितनी होती है? 1। और उसके अलावा इसके आगे इसके स्टार्टिंग पे हमारे पास अगर जो वेरिएबल के साथ स्टार्टिंग पे कोई जो वैल्यू दी गई होती है बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। और अगर कोई ना दी गई हो तो वो बेसिकली क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अब यहां पर हमारे पास ये जो 1 है ये बेसिकली क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट। इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। और उसके बाद ये जो x है ये x हमारे पास कहलाएगा बेस, और ये जो ऊपर 1 है ये हमारे पास क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी। यानी कि ये जो 1 है ये हमारे पास क्या होता है? ये कोफिशिएंट होता है। ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट। ये x क्या होता है? ये बेस। और 1 क्या होती है? पावर। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू ले ले, मैं लेट्स सपोज लिख लेता हूं 2x की पावर 3, तो ये मेरे पास जो 3 होगी ये क्या कहलाएगी? पावर। और ये क्या x क्या कहलाएगी? बेस। और ये हमारे पास 2 क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट कहलाएगा। ठीक हो गया। अब यहां तक तो हमें समझ आ गई अलजेब्रिक टर्म क्या होती है कि ये जो वेरिएबल्स इनके साथ ये जो हम वेरिएबल्स लेते हैं इनको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं? अलजेब्रिक टर्म देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक्स वाई जी के अलावा भी और भी बहुत सारी होती हैं। हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जी की पावर -3 या 2a, ये सारी बेसिकली हमारे पास क्या कहलाएंगी? अलजेब्रिक टर्म कहलाएंगी। अच्छा भाई, अच्छा आगे हमारे पास जो नेक्स्ट, अब इसको कंक्लूड करने के बाद अब डिफाइन आती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी डिफाइन आती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि हम लोगों ने अलजेब्रिक टर्म और क्या हो? अलजेब्रिक टर्म को इकट्ठा करके लिखे। किसके जरिए? ऑपरेशन के जरिए, बेसिक ऑपरेशन के जरिए। किसके जरिए? बेसिक ऑपरेशन के जरिए इकट्ठा करके लिखे तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। कैसे कि हम इसके डिफाइन लिख लेते हैं। डिफाइन ये है कि इफ वी connect the algebraic term if we connect the algebraic term with the help of basic ऑपरेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशन, अगर हम क्या करें? इकट्ठा करके लिखें या कनेक्ट मतलब जोड़ के लिखें अलजेब्रिक किसको? अलजेब्रिक टर्म को। अलजेब्रिक टर्म विद द हेल्प ऑफ बेसिक ऑपरेशन। और बेसिक ऑपरेशन हमारे पास कौन से होते हैं?
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एटसेट्रा। तो इनको अलजेब्रिक टर्म को हम बेसिक ऑपरेशन की हेल्प से इकट्ठा करके लिखे तो मेरे पास क्या बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसे, इसको हम लिख लेते हैं। अलजेब्रिक टर्म कौन सी थी, ये सारी टर्म है, मैं लिख लेता हूं। मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज दैट मैं एग्जांपल लेके मेरे पास जी है एक्स क्यूब, ये एक अलजेब्रिक टर्म है। मैं इसमें से कोई ऑपरेशन यूज कर लेता हूं, मैंने प्लस किया और मैंने कोई साथ क्या लिख लिया को मैंने कांस्टेंट लिख लिया, तो ये बेसिकली मेरे पास एक क्या बन चुका है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। इसके अलावा मैं कोई और लिख लेता हूं, यहाँ पर हमारे पास है जी वाई क्यूब है, तो मैं इसको लिख दूं वाई क्यूब प्लस मैं कोई फर्ज किया 7z प्लस 5 या सेंटर में मैं इधर माइनस लगा दूं, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बन चुका है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन चुका है। यानी कि हम लोगों ने अलजेब्रिक टर्म को किसके साथ कनेक्ट करना है, बेसिक ऑपरेशन के साथ। यानी बहुत अलजेब्रिक टर्म को मैंने कनेक्ट किया किसके साथ, बेसिक ऑपरेशन के साथ, तो रिजल्ट में जो चीज बनेगी वो मेरे पास क्या कहलाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। अच्छा, इससे आगे आता है अलजेब्रिक इक्वेशन। अलजेब्रिक इक्वेशन के यानी कि हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है। अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास बच्चों ये होती है कि हम बेसिकली क्या करते हैं, इक्वेशन एक लफ्ज है, इक्वेशन के लिए याद रखना है जहां पर भी इक्वेशन का लफ्ज आएगा वहां पर होगा साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी यानी जहां पर भी इक्वेशन का लफ्ज लिखा होगा तो इसका मतलब वहां पर कौन सा साइन मौजूद होगा, इक्वल का साइन मौजूद होगा। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जितने भी, उन सारों के आगे हम क्या लगा दें, साइन ऑफ इक्वालिटी लगा दें, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाएगा। यानी कि अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास वो होती है जिसके अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी पाया जाए, यानी साइन ऑफ इक्वल हो। फर्ज किया एक्स क्यूब प्लस 2, ये एग्जांपल है, इसके आगे मैंने इक्वल का साइन लगा दिया और इधर लेट्स सपोज दैट 0 आ गया, तो ये मेरे पास एक क्या बन चुकी है अलजेब्रिक इक्वेशन बन चुकी है। यानी अलजेब्रिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, इक्वेशन ही वो होती है जिसमें क्या हो साइन ऑफ इक्वालिटी यानी इक्वल का साइन पाया जाए। अलजेब्रिक इक्वेशन वो होती है यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर साइन ऑफ इक्वालिटी ऐड कर दें तो मेरे पास वो क्या बन जाती है अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक समझ आएगा। आगे बच्चों इससे आगे हमारे पास आती है पोलिनोमियल की डिफाइन। इससे आगे नेक्स्ट डिफाइन हमारे पास आती है जी पोलिनोमियल। अच्छा, ये जो पोली है ना, दो वर्ड्स का मजमुआ है, एक है जी पोली और दूसरा है जी नोमियल। पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब क्या होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। पोली और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स। यानी हमारे पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो, यहां तक तो नहीं है तारीफ मुकम्मल होती। अब इसकी डिफाइन क्या होगी, यानी कि पोलिनोमियल हमारे पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगी होल नंबर। क्या होगी होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं बच्चों। होल नंबर हमारे पास जो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, होल नंबर में हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होते, यानी नेगेटिव नंबर नॉट यानी कि नहीं होते। ठीक हो गया। अब इसकी डिफाइन क्या होगी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the power of unknown variable is a whole number। यानी कि हमारे पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए होल नंबर होनी चाहिए, तो ऐसी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे पोलिनोमियल। आज एग्जांपल से देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास
मैंने लिख दिया वेरिएबल की पार क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर का मतलब 0 1 2 3, ना फ्रैक्शन में हो, ना ही डेसिमल में हो, ना ही वो नेगेटिव में हो। ठीक हो गया। अच्छा देख लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा भी ये आ गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहली कंडीशन, क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? जी बिल्कुल है, ये एक अलजेब्रिक टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म। अब इसको कनेक्ट करके लिखा हुआ ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक टर्म। अब ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन भी है जिसका साइन ऑफ क्या आ चुका है, इक्वालिटी। अब क्या ये पॉलिनोमियल है? इसको चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल की सबसे पहली कंडीशन, वेरिएबल की जो पार है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर। 2 क्या होल नंबर के अंदर आता है? बिल्कुल आता है। इट्स मीन ये हमारा ठीक हो गया। अब x है, x की पावर कितनी है जी, 1 है। अब ये हमारे पास आता है होल नंबर में, 1 जो है ये भी होल नंबर में आता है, तो इट्स मीन ये हमारे पास एक क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जो पॉलिनोमियल नहीं होगा उसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। नाउ मैं लिख लेता हूं जी x की पावर 1/2 प्लस 3z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है? सबसे पहले एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया, इक्वेशन भी है। अब पॉलिनोमियल के लिए, अब 1/2 है, क्या ये होल नंबर के अंदर आता है? नहीं आता। तो इट्स मीन ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें वेरिएबल की जो पार है वो बेसिकली क्या होगी, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा सर, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है? बच्चों हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये एक बड़ा अहम एमसीक्यूज है, इसको देख ले कि एवरी पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट आगे क्या, हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ये कंफर्म है। क्या हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा? नहीं, हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर पॉसिबल है कि वो फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो इसलिए हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यानी बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.1 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।